नमस्कार। आज फिर से इस ब्लैक होल के सामने आज मैं न्यूयॉर्क में हूँ, अमेरिका से न्यूयॉर्क में। तो आज हम इन जो बड़े बड़े देशों से हम बात करते हैं लोग, तो मैं आपको इसी के अनुभव सुनाऊंगा कि अगर आपको इस देश में आना हो, हिंदुस्तान छोड़कर, तो ये पढ़े लिखे लोगों के देश कहते हैं इनको, तो आपके अंदर कौन सी काबिलियत होनी चाहिए, कैसा हृदय होना चाहिए, कैसी आपकी सोच होनी चाहिए, इसका होमवर्क करना होगा। तभी आप इस देश में आए, तभी आप इस देश पे भारी पड़ सकते हो। नहीं तो देश तुम्हें अपने से भी दूर कर देगा। इसे एंजॉय कर सकते हो आप, पर आपको इसके लिए होमवर्क करना होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, अपनी इंद्रियों को इस काबिल बनाना होगा। मैंने 12 सालों से 2008 में मैंने इसमें एंट्री की थी। तो 2008 के बाद आज 10-12 साल हो गए। तो इसी पे बात करेंगे। आध्यात्मिक तो बाद में देखेंगे, इस वक्त हम संसारिक बातें करेंगे, क्योंकि हमने संसार में रहना है। आप लोगों ने कहाँ रहना है? जंगल में। संसार में रहना है, अपनी फैमिली के साथ रहना है, अपने रिलेशन के साथ रहना है। हम लोग बैरागी हैं, त्यागी हैं, एक फक्कड़ हैं। हमारे लिए कोई मायने रखती ये बातें, पर आपके लिए मायने रखती, क्योंकि आप इसी दुनिया में रहने वाले हो। हम दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से बाहर हैं। पर मैंने इस पर सर्च किया है, अध्ययन किया है। आपको, आपके बच्चों को, अपनी फैमिली को आने वाले समय में ये मददगार होगा। तो अब हमने आपसे बात करेंगे, ये जो पढ़े लिखे देश होते हुआ, अमेरिका हो, कनाडा हो, जापान हो, जितने भी बड़े बड़े देश हैं। मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ है। वहाँ का मैंने वेदर को महसूस किया है, वहाँ का रहन सहन, खाना पीना, सब। ये दुनियावी बातें करने जा रहे हैं हम। तो अब मैं अमेरिका में हूँ, न्यूयॉर्क में हूँ इस वक्त। न्यूयॉर्क माई होम। तो मैंने 10 साल इसी पे अध्ययन किया है। आध्यात्मिक डिफरेंट था, पर लिविंग स्टाइल को मैं अध्ययन करता था। यहाँ के लोगों की सोच कैसी है, लिविंग स्टाइल कैसा है, इंडिया का कैसा है, ये सब। ये भी एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, वेद है ये भी। इस वेद को जाने बिना आप कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकते। तो ये जो मैं आपको पहले बताता हूँ कि जब मैं पहली बार यहाँ आया था, मैं एक महात्मा हूँ, एक वैरागी हूँ, एक फक्कड़ इंसान हूँ। मेरे पे किसी का कोई असर नहीं। मैं सबसे आगे निकल गया इन चीज़ों से। उसके बावजूद भी जब मैं कनाडा में गया तो मेरे पे प्रभाव हुआ इन चीज़ों का। जानी कुछ देर के लिए तो मैंने इसको बहुत ऊंचा दर्जा दे दिया था कि ये एक, मैं आपको बताऊं, अभी ना वो मुझे पता है कि वो YouTube में मेरी एक इंटरव्यू आती, बहुत पुरानी बात है वो। किसी व्यक्ति ने, वो बुद्धिमान व्यक्ति ने ये मेरी इंटरव्यू ली थी। तब मैं नया नया आया था कनाडा में। तो तब उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा था, अगर मेरे पे इन देशों का असर है तो आप तो एक साधारण लोग हो, आप पे कितना असर होगा? तो उसने मुझे पूछा कि बाबा जी, आप कनाडा में आए हो, आपको कैसा लगा ये देश? तो मेरे झट से अंदर से, बिना सोचे समझे अंदर से निकला, क्योंकि यहाँ का सारा मेरी इंद्रियों पे प्रभाव था। जो देखता था मैं, घर, स्टॉप साइन पे रुकना,
क्यू में लग के काम करना, हर काम को सिस्टम से करना, इससे मैं प्रभावित हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान में रहे, बाहर कभी आए नहीं। तो पहली बार दुनिया में, तो मैंने उसे जवाब दिया कि राम राज एक राम राज है। इतना असर हुआ मेरे पे। आज अगर मुझे कोई पूछे, फिर से मैं उसी बात को दोहरा, देखो कह देते हैं कि वो महात्मा ने बोला हुआ बात, मैं भी तो एक महात्मा हूं। अगर उस बात को कोई सुने तो कितनी बड़ी कंफ्यूजिंग है। तभी यह कि बात रोज बदलती है, अनुभव रोज बदलते हैं। किसी महापुरुष की बात को भी लेके बैठे ना, ये भी कोई अक्लमंदी नहीं। यहां पर कोई आत्म बल जाने वाला बंदा, जो कहते हैं कि जिसके भीतर इंसानियत हो। मैं आपको दो बातें से बताता हूं आपको। अगर ट्रैफिक रूल अच्छे, यहां पर ट्रैफिक रूल बहुत अच्छे, अगर ट्रैफिक रूल अच्छे ना हो, कोई ट्रैफिक रूल फॉलो ना करे, तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है, टांग टूट सकती है, मर भी सकता है, मृत्यु हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति के लाइफ रूल अच्छे ना हो तो इंसान जीते जी नरक में चला जाता है। अब देखो, टांग टूटना या मर जाना या जीते जी नरक में चले जाना, ये कौन सा खतरनाक पॉइंट है, ये तुम देख सकते हो। हिंदुस्तान में लाइफ के रूल हैं। चाहे वहां कहो कि आप रिश्वतखोरी है, गरीबी नहीं, मैं सोचता, अब मैंने देखा जो अमेरिका में, हिंदुस्तान में जो भीख मांगने वाला है वो भी अमीर है। यहां पर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी गरीब हैं, उनके पास कुछ भी नहीं, ना उनके पास अपनी बीवी है, ना अपने बच्चे हैं। जहां तक घर बार, बिजनेस भी उनका नहीं है, वो भी किसी और ही का है। ना उनकी बीवी उनके कंट्रोल में है, ना बच्चे उनके, पता ही नहीं उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो चिक रहे हैं, चला रहे हैं। मेरे पास रोज केस आते हैं इनके। तो ये यानी इन देशों का जो भगवान है वो खुद नॉन वेज है, वो खुद अल्कोहलिक है, जिसका भगवान ही, देखो मैं अभी बताऊं, थोड़े दिन पहले ना, ये जो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो मैं पिछले साल की बात है, तब मैं यहीं था। तो मैं कहीं से गाड़ी से आ रहा था, तो रास्ते में बहुत भीड़ लगी हुई थी, किसी टेम्पल था, कोई रिलीजन। तो मैंने पूछा बच्चे, मैंने कहा ये क्या है, यहाँ भीड़ क्यों है? कहने, गुरुजी जहाँ पर वो जो ऐसे इंडिया में लंगर लगे थे ना, यहाँ भी लंगर लगाया हुआ खाने पीने का, तो ये टेम्पल है ऐसे। तो मैंने कहा चलो हम भी देखते हैं इस लंगर को, हम भी इंजॉय करते हैं। तो उसने गाड़ी उस पार्किंग में लगाई, तो वो जो वहाँ के कार्यकर्ता थे जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उन्होंने नॉकिंग की, कोई पीछे वाला दरवाज़ा खोल दो, वो डिग्गी खोल दी उन्होंने। तो उन्होंने हमारे लिए पैकेट रख दिए, 3 4 5 पैकेट रख दिए कि घर जाके एंजॉय करो। तो जब मैं घर आया तो उस पैकेटों को खोल के देखा तो उसमें नॉन वेज था। यानी वो रिलीजन थे, वो एक टेम्पल था, वहाँ पे लंगर लगाया हुआ, यानी उनके लंगर में भी नॉन वेज है। यानी इनका भगवान ही नॉन वेज है, अल्कोहलिक है, नशा शराब लेना, ये सब इनकी बेस में है, उनकी सभ्यता में है। तो उनकी बेस ऐसी है तो इमारत कैसी होगी, ये आप भी अच्छी तरह जानते होंगे। तो हिंदुस्तान में भी ये सब कुछ होता है, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं ऐसा कुछ, पर किसी लिमिट में है। यहाँ अनलिमिटेड है, यहाँ गंदे काम करने अलाउड हैं, कोई पाबंदी नहीं, तुम जो चाहे कर सकते हो। अगर आपको इस देश में आना हो, अपने बच्चों को भेजना हो, खुद आना हो, जरूर आओ, क्योंकि यहाँ आकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप अपने देश की जय बोलना सीख जाओगे। जब तक आप उस देश में हो, शायद तुम्हें लगेगा ये देश नर्क है। जब आप वहाँ से यहाँ आके देखोगे कि नर्क क्या होता है, स्वर्ग होता है, तुम्हें फिर पता चलेगा। हल्कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे लिए नर्क स्वर्ग की कोई महिमा नहीं है, मेरे लिए ये कोई मैंने लगता स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या हो, क्योंकि मेरी इंद्रियाँ डिफरेंट है। मैंने साधना करके अपने को साध लिया, मेरी इंद्रियों के रिजल्ट, इस पर असर आप लोगों से डिफरेंट है। पर मैंने इसे नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल होते हुए रहकर जिया है और अनुभव किया है। कोई अपनी दिव्यता का, कोई आध्यात्मिक का इस्तेमाल नहीं किया,
एक व्यक्ति की तरह महसूस किया है। तो आप जब भी अपने बच्चों को जरूर भेजो, कम से कम घर का एक सदस्य तो जरूर आना चाहिए, पर उनको एक होमवर्क देना है किसी, यानी जिस तरह से हम इंटरव्यू देने के लिए पहले रेडी होते हैं, उनका होमवर्क पढ़ने जाते हैं, जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो पहले उसकी स्टडी करते हैं, फिर एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, ये भी एक एग्ज़ाम है। यहाँ आने से पहले उस व्यक्ति को वेजिटेरियन होना बहुत ज़रूरी है। कोई नशा, कोई ड्रग्स, शराब से बच के रहना होगा। अगर पहले से आप ये ले रहे हो तो यहाँ आने के बाद समझ लो तुम यहाँ मरोगे, माँ तुम्हारी इंडिया मरेगी, तुम अपने रिश्तेदारों से दोबारा मिल नहीं पाओगे। यहाँ का जो खाना पीना है ये तुम्हें यहीं ख़त्म कर देगा, तुम्हारी हर चीज़ बदल के रख देगा, इसकी डाइट ही बदल देगी तुम्हें। अगर आप शराब के शौकीन हो, नॉन वेज के शौकीन हो, तो आपके लिए ये देश बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ शरेआम है ये चीज़ें। गंदे काम करना यहाँ पर पूरी तरह छूट है। आप नहीं ऐसा जीवन जी पाओगे। तो आप पहले से सोच के चलना। आप बच्चे अमेरिका, कनाडा या कहीं भी बड़े बड़े देशों में जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें ओपन है, स्कूल में ही ये सब कुछ सिखा, उसकी सोसाइटी ये सब सिखा देती है। चेयर्स करना, स्मोक पीना, आपस में रिलेशन बनाना, ये स्कूल यानी 10-12 साल की उम्र में ये सब कुछ सीख जाता है इंसान। सीख नहीं जाता, बहुत कुछ हो जाता है। जवानी आते आते तो व्यक्ति कुछ कहा ही नहीं जा सकता उनके लिए, ताकि क्योंकि वहाँ का माहौल ही ऐसा है। हिंदुस्तान में कुछ शर्म होती है, अरे वो देख लेगा, वो देख लेगा, पड़ोसी देख लेगा, रिश्तेदार देख लेगा। इसी कारण हमारे अंदर भी है वहाँ गंदगी, पर वो दबी रहती है। गंदे काम हम चुपके से करते हैं। यहाँ शरेआम चुपके से करोगे, कितने कर लोगे, कोई देख रहा है। अगर सिगरेट भी चुपके पी रहे हो तो आप एक पियोगे, कोई देख रहा है छोटू। यहाँ पर शरेआम तो एक दिन कितना कुछ हो जाएगा आपको। तो ये देश में आज़ादी है, कुछ भी कर सकते हो आप, कोई पाबंदी नहीं। ये देश में इमोशनल नहीं है, ये देश बिजनेस है, व्यापारी है देश। इन्हें कोई लेना देना नहीं, पैसे दो, जो चाहे करो। तो आपका जो देश है, जिस देश में, हिंदुस्तान में आप रह रहे हो, वो देश अपने रिलेशन को, अपने रिश्ते दूर तक लेके जाता है। जहाँ व्यक्ति रिलेशन, रिश्तेदारी 6 महीने में बोर हो जाता है, पति पत्नी का रिश्ता 6 मंथ, फिर उसके बाद चेंज। जहाँ अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, माई वाइफ सन, यानी ये बच्चा मेरा नहीं, मेरी बीवी के पहले पति का बच्चा है। ये बड़े शौक से बताते, मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, जब इंट्रोड्यूस कराते हैं बड़ी मुस्कुराहट होती है उनके चेहरे पर। आप ऐसा कर सकोगे? मुझे नहीं लगता। अगर आप होश में हो तो आपको ये जीना बहुत मुश्किल है। तो कुछ बातें हैं, मैं आपको ज़रूर एक बताऊंगा कि एक व्यक्ति इंडिया में पैदा हुआ है, अब वो अमेरिका में आ गया। शादी हुई इंडिया में, पति पत्नी दोनों अमेरिका में या कनाडा में। अब उनके 2 बच्चे हैं, वो यहीं आके पैदा हुए। माता पिता इंडियन है, देसी है, और बच्चे बिलैती हैं। अब उनकी बेटी जब बेटा बाहर जाता है तो उस बाप को होता है कहीं मेरे बच्चे बिगड़ ना जाएं, तो बाप को बताए बिना वो चले जाते। रात को 10 बजे आना, 11 बजे आना। तो बाप था, थोड़ा आध्यात्मिक टच भी था, बंदगी करने वाला भी होगा शायद, जहाँ इमोशनल ज़्यादा होगा। उन्हें चिंता थी कि बच्चे ना, तो वो बच्चे जब बता के नहीं जाते तो वो चिंता होती। तो वो बाप ने एक दिन, वो बेटी गई तो उसके पीछे पीछे गया देखने की कहाँ जाते हैं वो, कहीं वो पार्टी पुल्टी होगी, कोई गैदरिंग होगी, वहाँ गई थी। तो वो लड़की ने उसे देख लिया। तो लड़की ने आके अपनी मदर से कहा, मदर इस व्यक्ति को घर से बाहर निकालो, मैं इस घर में तभी रहूंगी अगर ये नहीं होगा। यानी अपने बाप को, उसने अपनी माँ को कहा, मेरे बाप, इस बाप को आप छोड़ दो। देखो, वो एक बाप है, उसका ब्लड देसी है, उसका ब्लड
लेती है। अब उसकी माँ ने ये मुझसे शेयर किया, आकर उसकी माँ मुझसे मिलने आई, उसने माँ ने मुझे बताया कि गुरुजी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, इसे कैसे सॉल्व करें। मैंने कभी उसको बताना पड़ेगा कि तुम्हारा ब्लड देसी है, जहाँ तो तुम बच्चे वहीं पैदा करते वहीं पढ़ाते, अपने यहाँ ले आए, ये जहाँ तो है ये ही इनका कल्चर है, ये ऐसा ही होना है। अगर तुम रजिस्टमेंट नहीं कर सकते तो उसमें तुम्हारी कमी है, क्योंकि यहाँ जब बच्चे पैदा किए तब सोचना था बच्चे पैदा करने हिंदुस्तान में करो अपने, जहाँ तुम जिस कल्चर में तुम्हारी इंद्रियां बनी है। सो आपके साथ भी ऐसे यानी मेरे जहाँ तक ध्यान है 95% मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति एक ही ट्रैप, 5-7% लोग होंगे समझौता ही करके बैठेंगे, वो भी बाकी सब के सब हर 6 मंथ बाद बोर हो जाते हैं लाइफ से। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अभी हम बात करेंगे अब पति और पत्नी 6 मंथ में क्यों बोर हो जाते हैं, एक बच्चा 2 बच्चे होने के बाद अलग हो जाते हैं, कहाँ कमी है, ये भी मैंने अध्ययन किया है। हिंदुस्तान में हस्बैंड वाइफ में झगड़ा क्यों होता है और इन देशों में पति पत्नी में विवाद कैसे पैदा होता है, कहाँ से आती ये हवा, कहाँ से आती ये लहर जो एक क्षण में छोड़कर दूसरी तरफ भागता है इंसान। इस पर भी मैंने कुछ अध्ययन किया है। तो अब मैं नेक्स्ट बार जब आपसे मिलूँगा तो यही बातें करेंगे। हमें अब कोई हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, हम हिस्ट्री में क्या हुआ था, ये इंटरनेट का ज़माना है, यहाँ हिस्ट्री का कोई काम नहीं कि आज से 100 साल 200 साल 500 साल 1000 साल पहले क्या हुआ था, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। हमें तो ये जानना है जिस युग में हम जी रहे हैं इस युग में कैसे कामयाबी या सुखदायक जीवन जिया जा सकता है, इसका अध्ययन है। तो मैं अगले बार आपसे जब मिलूँगा इस ब्लैक होल से तो इसी पे रिलेशन पे बात करेंगे, पति और पत्नी के बीच फैमिली रिलेशन को कैसे बिगड़ता है और कैसे बना रहता है, हिंदुस्तान और यहाँ पर क्यों ऐसा होता है, उस वहाँ का कुछ वेदर कुछ डिफरेंट है, यहाँ का सिस्टम डिफरेंट है। तो नेक्स्ट में बात करेंगे। इसलिए नमस्कार, आज के लिए इतना ही बहुत है।